मधुबनी से मोहम्मद सालिम आज़ाद की रिपोर्ट। आल इंडिया जमीयतुर राइन के कौमी सदर जनाब शमशाद आलम राइन साहब की सदारत में यौम राइन दिवस मनाई गई। डॉक्टर राहत अली राइन साहब। आज 1915 अंजुमन राइन संगठन द्वारा यौम राइन की घोषणा हुई, तब से देश भर के सभी राज्यों में हर्षोल्लास के साथ जमीयतुर राइन दिवस मनाया जाता है और सफ़ेदाबाद कोल्ड स्टोरेज के प्रधान कार्यकालय में आल इंडिया जमीयतुर राइन के कौमी जनाब सदर शमशाद आलम राइन साहब के सदारत में राइन दिवस मनाई गई, जिसमें यूपी स्टेट के ओहदेदार, सरपरस्त, आल इंडिया के सरपरस्त ओहदेदारान एवं अन्य गणमान्य लोग की शिरकत किए। जिसमें यौम राइन के अवसर पर कानपुर में इज्तिमाई शादी हुई, जिसके लिए हाजी मोइन साहब, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, वसीम राइन यूपी स्टेट सदर एवं मंडल जमीयतुर राइन के सदर जनाब हारून साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से फूल बुके देकर उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। उनका हौसला अफजाई और ऐसे कार्यक्रम करवाने के लिए मुबारकबाद पेश किया गया। साथ ही आल इंडिया के सदर मोहतरम जनाब शमशाद आलम साहब ने कैबिनेट की बैठक कर कुछ अहम फैसले लेते हुए आल इंडिया की महिला विंग, युवा विंग एवं आल इंडिया के महासचिव पद पर तत्काल कार्यवाहक महासचिव की नियुक्ति के साथ कुछ गणमान्य लोगों को राइन फक्रे अवार्ड से नवाजा जाने पर सहमति जताई, जिसे सहमति से पारित किया गया। अपने संबोधन में कौमी सदर शमशाद आलम राइन ने 15 अप्रैल राइन दिवस पर संबोधन में कहा कि मुसलमानों की अन्य कामकाजी जातियों की तरह राइन भी एक कामकाजी जाति है, जिसका काम फल, सब्जी, मेवा इत्यादि की पैदावार करना और उसको बेचना है। राइन जाति जिसके खुददार होने की वजह से अशरफिया समूह ने इसको कुंजड़ा नाम दे दिया और इस जाति के अंदर घोर अशिक्षा के कारण इनके पूर्वजों ने कुंजड़ा नाम को अपने पहचान के तौर पर स्वीकार भी कर लिया। इस जाति के लोग भारत के हर हिस्से में आबाद है। इसकी एक बड़ी आबादी पाकिस्तान और नेपाल में भी पाई जाती है। कुंजड़ा जाति का व्यवसाय आरंभ से ही व्यापार, पशुपालन और खेती बाड़ी रहा, जिस कारण आम जनजीवन से इसका सीधा, प्रत्यक्ष और ठोस लगाव रहा। अलग अलग जगहों पर विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है, कहीं बागवान तो कहीं सब्जी फरोश तो कहीं राइन तो कहीं कुजड़ा कबाड़ी नाम से पुकारा जाता है। इस जाति के लोग आमतौर से दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, बल्कि मेहनत, मजदूरी व काश्तकारी कर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इस जाति की महिलाएं भी अपने घर के मर्दों के साथ मिलकर खेत खलियान और बाजार हर जगह रोजगार करने के साथ साथ रहती है, जिस कारण कुछ लोग इसको बुरी नज़र से देखते हैं। अब जबकि महिलाएं सशक्तिकरण की बात सामने आने लगी है, शिक्षा और गैर मुस्लिम क्या सभी मुस्लिम जाति, चाहे वह उच्च हो या पिछड़ा, सभी जात की महिलाएं विभिन्न जगहों पर यथा बाजार, स्कूल और दफ्तर इत्यादि में अपने सुविधानुसार काम कर रही हैं। बल्कि महिलाओं को पुरुषों के समतुल्य होने का दर्जा सिर्फ राइन जाति के अंदर ही देखने को मिलता रहा है। राइन शब्द अरबी भाषा के राई शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ पहलवान, लड़ाकू और चरवाहा से होता है। ये जाति लड़ाकू और मेहनत करने वाली जाति रही है। भारत में राइन समुदाय का आगमन पहले पहल इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हुआ और यही कारण रहा कि यह इस्लाम धर्म के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रजी शून्य का जमाना था। बाद में अब्दुल मलूक खलीफा के दौर पर, अब्दुल मलूक खलीफा के दौर में 712 ही शून्य में मोहम्मद बिन कासिम ने 6000 राइनी यमनी फौज के साथ हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की। उस समय राइन फौज का कमांडर सरदार हलीम राइन थे। आज 15 अप्रैल राइन दिवस के अवसर पर कई अहम निर्णय लिए गए, जिसमें सबसे अहम निर्णय अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में 25 मुस्लिम बच्चियों की शादी करवाना, जिसमें 5 गैर मुस्लिम जाति की लड़की भी शामिल है। साथ ही साथ सभी मंडल अध्यक्ष से कहा गया कि प्रत्येक हल्का, कस्बा में इस बार जातीय आधारित गणना में अपने समाज के लोगों से राइन समाज जाति में जुड़ा सके, ताकि राज्य एवं देश से इस समाज की जनगणना से पता चल सके। अन्य संबोधित करने वालों में जनाब शमशाद आलम राइन कौमी सदर, डॉक्टर राहत अली राइन राष्ट्रीय महासचिव संगठन, हाजी मोइन राइन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, हाजी वसीम राइन यूपी स्टेट सदर, हाजी हारून राइन मंडल अध्यक्ष, सिराज राइन यूपी कोषाध्यक्ष, जब्बार राइन, मुमताज राइन, ताज बाबा राइन सभासद चेयरमैन, बाराबंकी कमरुजमा, अल्ताफ हुसैन राइनी एवं अन्य वक्त ने अपनी बातें रखी। उसके बाद आल इंडिया डायरेक्टरी का विमोचन किया गया, जिसमें देश भर के सभी राज्यों के राइन समाज के मोबाइल नंबर और नाम दर्ज है, जिसे शमशाद साहब के नेतृत्व में अंजाम दिया गया।